जहां पर बैठकर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इस जगह ये जमीन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। या हम अगर कहें कि ये जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, तो ये दोनों ही बातें सच है। इस वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल की यात्रा को देखने वाले हो। जहां पर आज हमारा सौर मंडल है, वहां पर अलग अलग तरह की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के अनुसार इन धूल के बादलों से बहुत दूर एक तारा हुआ करता था। समय बीतने के साथ तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिस वजह से उसके अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। इस समय धूल के कण दबाव और गर्मी की वजह से बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदल गए थे, और इसी दबाव की वजह से बादलों में रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। इस भयानक दबाव की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप मरकरी, विनर्स, अर्थ और मार्स ग्रहों का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का एक ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और उसके बाद करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना थिया ग्रह पर भी हो रही थी, जिसके कारण वह थिया ग्रह पृथ्वी के पास आने लगा और फिर पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं कणों में टकराव होने के कारण चांद का जन्म हुआ। पृथ्वी पर उस टाइम 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का समुद्र था। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, और इसी वजह से धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो गए, और अगले लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई। और इन उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। और इसी समय पहली बार गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हमेशा गर्म होता रहता है। जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता। पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी कम हो गए थे और पृथ्वी का दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए, और लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण इस जमीन और वातावरण में लोहे के मिनरल्स पानी में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने लगे। फिर पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल होने लगी। पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा, और जिस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई, और इस वजह से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। इसीलिए पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार आइस एज आया। इस समय पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी, मगर फिर से पृथ्वी की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई, और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाने शुरू कर दिया। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। फिर से बर्फ जमना, ज्वालामुखी आना, एसिड रेन होना, ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा, और इसी कारण से अब समुद्री जीवन धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे।
हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से मरते या सूखते नहीं थे। सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाने शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और लगभग 48 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। कुछ समय बाद जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। यह जमीनी जानवर बाद में डायनासोर में परिवर्तित हो गए। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले बेनजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था। इस वजह से पृथ्वी की ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना, या उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10,000 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस प्रलय से बच गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा। वैसे ही यह छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए और इसी दौरान जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। समय बीतने के साथ साथ इनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक जमीन में रहने वाले छोटे जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने पिछले 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर एसिड रेन होने की संभावना हो गई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक में इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।